फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं 5 थिंग्स दैट नोबडी विल टेल यू। सर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें कोई नहीं बताएगा, जो ना तो हमें सीनियर्स बताएंगे और ना ही हमें कोई और बताएगा। ये 5 चीजें सिर्फ ICAI आपको बता सकता है, और इन 5 चीजों में मैं आपकी मदद करूंगा कि ICAI आखिरकार आपको क्या बताएगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल ने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन करा है तो प्लीज आप वो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। चलो यार शुरू करते हैं। तो सर, CA इंटर May 25 सितंबर 25 काफी सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या रहेगी, क्या कोई ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, व्हाट वुड बी द पास परसेंटेज, ABC कैटेगरी का रिजल्ट क्या रहा, सर IDT का इंपॉर्टेंट चैप्टर लिस्ट रिजल्ट तक सर हम क्या करें, और IDT के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कौन से मटेरियल, एंड सितंबर 25 Jan 26 की जो बैच है सर उसका क्या स्टेटस है, क्या वो पूरी रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, एग्जाम फॉर्म की तारीख को देखते हुए एट लास्ट 4 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, क्या रिजल्ट जून में आ सकता है? चांसेस कम है। ICAI को हम बहुत सालों से जानते हैं, तो ICAI 50 दिन तो लेती है रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए, पर होप फॉर दी बेटर इस बार ICAI थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्या ग्रेस मार्क कंप्लीट? नो, CA इंटर में ग्रेस मार्क की उम्मीद मत ही करना। कोई भी पेपर ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा टफ नहीं आया था। हाँ, अगर कोई MCQ का आंसर रॉन्ग है तो भाई मेक श्योर उसका आपको ड्यू मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सर, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज? ग्रुप 1 में हम उम्मीद कर रहे हैं 15-16%। ग्रुप 2 का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है 20-22%, एंड बोथ ग्रुप ऑन एन एवरेज 15 से 20% तक रिजल्ट जाएगा। सर, ABC कैटेगरी जो पिछली बार बनाई थी 30 मार्क्स, 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये उसका वेटेज रहा था एग्जाम में May 25। सर, व्हाट अबाउट सितंबर 25? भाई ये वाली स्ट्रैटेजी को अब मैंने थोड़ा और अमेंड कर दिया है May 25 के पेपर को कंसीडर करते हुए। अब ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एग्जम्पशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्ज, इंट्रोडक्शन, अकाउंट्स, टैक्स इनवॉइस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन पेमेंट ऑफ टैक्स, पूरा पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं, सिर्फ पेमेंट ऑफ टैक्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, QRMP और GSTR 1A रिटर्न चैप्टर में। B कैटेगरी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 22, 23, 24 और कैंसिल और कैंसिलेशन एंड रिवोकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर वो सब छोड़ देना। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहां पे लिखना भूल गया, दैट इज A कैटेगरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 10 रेड विथ सेक्शन 25। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सर, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई, TDS और TCS। C कैटेगरी ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन का टाइम पास है वो C कैटेगरी, उसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है सर। हाँ जी सर, रिजल्ट तक हम क्या करें? नेटफ्लिक्स एंड चिल। रुक जाओ, सिंगल ग्रुप दिया है, 100% गारंटी है पास होने की। अगर सेकेंड ग्रुप की क्लासेस हो गई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 5-6 घंटे पढ़ाई करो ताकि रिदम बन पाए। 12-12, 14-14 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। सर, क्लासेस नहीं हुई है, फटाफट से क्लासेस कर लो, और क्लासेस के साथ साथ ही होमवर्क और रिवीजन भी निपटाते जाओ। सर, कोई ओरिएंटेशन IT ट्रेनिंग आपको नहीं करनी है, वैसे ही वहां पे जगहें कम है और आप उनकी जगह मत लो, बाद में कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है जी। फिर सर, सिंगल ग्रुप दिया पर लग रहा है पास नहीं हो पाएंगे, अगली बार भी सिंगल ग्रुप देना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है सर, सिंगल ग्रुप दिया, पास प्रोबेबिलिटी लो है, एक तो वेरी लो है और एक लो है, तो अगर आप मैनेज कर पाओ बोथ ग्रुप तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स, क्योंकि फिर आर्टिकलशिप की अपॉर्चुनिटीज एक बार में बोथ ग्रुप क्लियर करते हैं तो ज्यादा अच्छी मिलती है। फिर सर, बोथ ग्रुप, पास प्रोबेबिलिटी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोथ ग्रुप दो, और स्टडी फ्रॉम नाउ ओनली, डोंट वेट फॉर रिजल्ट्स। सर, हमने बोथ ग्रुप दिया है और हम 100% पास हो जाएंगे। अरे वाह वाह मेरे शेर, वाह मेरी शेरनी,
100% पास हो जाओगे। इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या रहेगा। इसमें आप लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। सिर्फ ख्वाब देखने से थोड़ी आर्टिकलशिप मिल जाएगी। ख्वाब तो हर इंसान दिखता है, पूरे कम लोगों के होते हैं। तो इसी बात पे एक शेर है, या तो नींद मुकम्मल होगी या तो चैन मुकम्मल होगा। या तो नींद मुकम्मल होगी या तो चैन मुकम्मल होगा। अगर ख्वाब मुकम्मल करने हैं तो नींद और चैन दोनों ही मुकम्मल नहीं होंगे। तो सर वाओ, तो सबसे पहले फटाफट से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, मुझे फॉलो करो, फिर रिसर्च करो कि यार कौन सी फील्ड में आपको जाना है। देखो जनरली तो आर्टिकलशिप में इतनी पावर नहीं रहती फील्ड के बारे में, बट फिर भी जब आप रिसर्च करोगे तो एटलीस्ट आपको नॉलेज रहेगी। बिग फोर क्या रहते हैं, इस फर्म में क्या काम रहता है, स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, जनरल डोमेन में जाना है, उस फर्म में जाना है जहाँ हर चीज़ सिखाई जाती है। तो ये चीज़ आप आराम से रिसर्च करके समझो। फिर सीवी बनाओ यार, एक पेज का सीवी रहना चाहिए। बहुत सारे टूल्स हैं जैसे जेटी, रिज्यूम बिल्डर। पेड कोर्सेस कर लो, एआई सीखो, एक्सेल कोर्स करो। भाई ये सब आप करोगे ना तो इससे ऑल टुगेदर आपका मार्केट में नाम भी रहेगा और आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे आप एक कदम आगे रहोगे। एडवांस एक्सेल और कम्युनिकेशन यू हैव टू लर्न फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब, फॉर एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप। देखो आर्टिकलशिप छोटी जगह से करनी है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस से ही काम हो जाएगा। मैं ये बात कर रहा हूं अगर आपके ख्वाब बड़े हैं, अगर आपको बोथ ग्रुप क्लियर करना है, मतलब ख्वाब बड़े हैं, प्लस आप चाह रहे हो कि बिग 4 या बिग 10 से आर्टिकलशिप करें। छोटी जगह से तो कुछ भी नहीं करना, ना कम्युनिकेशन सुधारो, ना एक्सेल स्किल्स सुधारो, बस रेफरेंस बनाओ, आपके आर्टिकलशिप हो जाएगी। पर सर हमको तो बिग 4 से करना है, तो भाई ये आपको करना पड़ेगा। फिर आईटीटी और ओरिएंटेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। अगर आपकी सिटी में सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आसपास वाली सिटी में बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, वहां पे कर लो। 15 to 30 डेज में आपका कुछ नहीं बिगड़ना है। कुछ हेल्थ या कुछ आपका बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होना है, ठीक है। तो ये कंपलसरी इसको फटाफट फटाफट से निपटाओ, वरना आर्टिकलशिप में प्रॉब्लम आएगा। सर बेस्ट मटेरियल, तो भाई रेगुलर बैच। अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं वो ये वाली बैच लें। सर टाइम बहुत कम है, फास्ट ट्रैक बैच लो। अकाउंट्स फास्ट ट्रैक बैच प्लस क्वेश्चन बैंक। आईसीएआई मॉड्यूल इज बाइबल। आईसीएआई का मॉड्यूल जिसने कर लिया उसके अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। लॉ सर फास्ट ट्रैक बैच प्लस क्वेश्चन बैंक, लॉ में भी आईसीएआई मॉड्यूल। डीटी आईडीटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस क्वेश्चन बैंक, स्पेशली आरटीपी। आईडीटी और डीटी में, आरटीपी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं और सर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। कॉस्टिंग अगर कॉन्सेप्चुअल वीक है फास्ट ट्रैक बैच कर लो, क्वेश्चन बैंक पे रिलाय नहीं कर सकते हैं। ऑडिट ये थोड़ा सा कॉस्टिंग और ऑडिट, ये जो रट्टाफिकेशन है कॉस्टिंग में नहीं है, रट्टाफिकेशन हमारा ऑडिट में। तो सर ऑडिट बिना रट्टाफिकेशन के पास नहीं हो पाएंगे क्या? दिल से बोलूं तो बहुत मुश्किल है, याद तो करना पड़ेगा। की वर्ड्स भी याद करोगे तो चलेगा। ऑडिट को जितना अच्छा समझोगे उतनी जल्दी याद होगा। सिर्फ ऑडिट को याद करोगे तो ऑडिट कभी एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। सर एफएमएसएम फास्ट ट्रैक बैच, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रट्टाफिकेशन कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं हो पाएगा। एक जनरल ऑब्जर्वेशन, जो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एमसीक्यू इस बार काफी ट्रिकी है, तो सितंबर और जनवरी वालों बच्चों आपके एग्जाम में भी एमसीक्यू ट्रिकी ही आएंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सर सितंबर 25 और जैन 26 के लिए आईडीटी बैच 3 to 4 डेज में पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाएगी। और क्या तो बैच रिकॉर्ड हुई है, गजब। सर मैं आपको इस बैच में कैसे हेल्प कर सकता हूं? सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लास में कवर होंगे, सारे क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी स्टडी मटेरियल क्लास में कवर होंगे, सारे एमसीक्यू भी मैंने क्लास में ही कवर करा है। लास्ट डे मैराथन भी रहेगी और एग्जाम डे मतलब 2 बजे आपका एग्जाम रहता है, 1 बजे तक मैं आपके साथ खड़ा हूं। और जो भी डाउट आपको आएगा जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। ऐसा कोई डाउट नहीं रहेगा जो आपका खाली रह जाए, ठीक है। सर
general guidance. 3 revisions are must. 2 mock test paper are required compulsory. Study smart, follow Pareto rule. Pareto rule आपको मालूम है कि 20% ऑफ योर टॉपिक कवर 80% ऑफ मार्क्स. और आपको डबल पैरेटो रूल मालूम है क्या? डबल पैरेटो रूल मतलब 4% और यहां पे 64%. सर ये डबल पैरेटो रूल क्या होता है? भाई ये जो आपके 20% है ना, इसमें भी जो 4% टॉपिक्स हैं वो आपके 50-60 मार्क्स कवर करेंगे. सब के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होना है. शॉर्ट सीए के एग्जाम में थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन लगाओगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज 100% पास तो हो ही जाओगे. पास होना इज नॉट द बिग इशू, इनफैक्ट रैंक भी आ सकती है. ठीक है सर, लेंदी टॉपिक्स के पीछे मत भागो, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनके पीछे भागो. और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट. बस उसके पहले आपको ये वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो. अल्टीमेटली लाइफ का एक ही मंत्र है, व्हाट? टू हेल्प यू. वो किसी ने कहा है ना, दूसरों की मदद करते जाओ, खुद बड़े आदमी बन जाओगे. तो आप भी दूसरों की मदद करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और इस वीडियो पे कमेंट करो कि हमारी वीडियो आपको कैसे हेल्प करती है. या अगर आपको लग रहा है आप 100% पास हो जाओगे तो आपके नाम के आगे जस्ट सीए लगा दो. अल्टीमेटली आप सीए अभी बनोगे तो नहीं, पर वो जो फीलिंग आता है वो एक अलग ही नॉस्टैल्जिया फील है. और अगर आपने ये 2 काम करे तो मैं आपको एग्जम्पशन चैप्टर, ये जो किताब अभी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो एमसीक्यू वाली बुक है, इसमें से एग्जम्पशन चैप्टर की पीडीएफ मैं आपको आपके पर्सनल डीएम में शेयर करूंगा. ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा. हाँ भाई, कमेंट जरूर करना.